श्रीदेव सुमन पैदा भी तो होने चाहिए। हाँ होंगे, पक्का होंगे। यहाँ तो नेता पैदा हो रहे, श्रीदेव सुमन नहीं हो रहे। नहीं नहीं होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे। बुक्कड़ नेता। बुक्कड़ नेता। हाँ। हाँ। चलिए, मैं भी टिहरी वाला हूँ और टिरियाल छो, मैं टिरियाल। मैं भी टिरियाल। आप भी टिरियाल हैं? बिल्कुल प्रॉपर। पक्की बात। पट्टी अधूरा का। और पट्टी बमुंड श्रीदेव सुमन की भी थी और पट्टी बमुंड मेरी भी है। मेरे मामा कोट। और तेरी यकबटिन भी आवाज आएगी, पट्टी बमुंड मेरी भी छवल। अच्छा, पट्टी बमुंड आपकी या मामा कोट? मामा कोट है। तो चलिए, कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया थी। हाँ, तो बच्चे को श्रीदेव सुमन बनाना पड़े, क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे। इसे बना दोगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? अरे 1 मिनट रुक जाओ भाई, ये बहुत खतरनाक बात निकली। आप बनाओगे बेटे को श्रीदेव सुमन? नहीं, क्यों? नहीं ना, मैं लड़के से पूछो, वो श्रीदेव सुमन बनोगे? नहीं। नहीं, क्यों बच्चे? बोलो। मतलब सिर्फ फिल्म देखनी है, मजे करनी है, श्रीदेव सुमन नहीं बनना है। भगत सिंह इसीलिए पैदा नहीं हो रहे, और हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। मेरे घर में तो जगह ही नहीं है, मुझे तो डॉक्टर इंजीनियर बनाने हैं। हमें बनाना अपनी बेटी को। ये मिली है, देखिए उत्तराखंड की नारी सब पर भारी, खाना पूर्ति हो रही है। आप बनाना चाहेंगे? ऑफिसर भी बनाना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मैं ढूंढ रहा हूँ कि श्रीदेव सुमन दोबारा पैदा नहीं हो रहे ना, श्रीदेव सुमन पैदा नहीं हो रहे। होने चाहिए ऐसे श्रीदेव सुमन जिनसे सीख मिलती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वो सीख मिली है मुझे आज इस मूवी को देख के, बहुत अच्छा लगा और उनका किरदार भी बहुत अच्छा था। जैसा भ्रष्टाचार आज की डेट में हो रहा है वही पहले भी था, ऐसा श्रीदेव सुमन खड़े होने चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। चलिए, श्रीदेव सुमन पैदा होने चाहिए, लेकिन किसके घर में पैदा होंगे? नमस्कार, श्रीदेव सुमन फिल्म देखिए, कैसी लगी? बहुत ही अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी? बहुत ज्यादा अच्छी। युवाओं से पूछता हूँ, कैसे लगी? बहुत अच्छी थी। अभी हमारे जो जनरेशन है उनको प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने देश के लिए आगे काम कर सकते हैं, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए काफी। लेकिन हमारा जो यूथ है वो तो सलमान खान, आमिर खान को देख रहा है। वो भी अब अपनी जगह जैसा वो देखेंगे अपने अगल बगल देखेंगे वो तो वही सीखेंगे। अगर हम इसको प्रमोट करते हैं ऐसी फिल्म को तो आई थिंक दे कैन डू बेटर। चलिए, जैसा देश वैसा बेश, फिर क्या करना जी। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी भाई जी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हमारे देश के खातिर उन्होंने अपनी जान दी, बहुत अच्छा लगा भाई जी। चलिए, ये भाई साहब, कैसे लगी श्रीदेव सुमन? बहुत बढ़िया पिक्चर भाई, बहुत अच्छा बना। मतलब टिहरी गढ़वाल के विषय में जो बच्चों का आज की डेट में ये जागरूकता बहुत जरूरी थी, और मेरे को लगता है कि सभी बच्चों को आगे भावी पीढ़ी है जो, ये भावी पीढ़ी को इसको देखनी चाहिए, देखनी चाहिए मैं। और राजशाही खत्म हो गई टिहरी से, लेकिन 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 क्यों लगाया होगा मैंने? हम आजाद हो गए टिहरी वाले। पक्की बात है? पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए, श्रीदेव सुमन ने हमें आजाद तो करा दिया, लेकिन 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 कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा क्या लगा? एक सुमन होना चाहिए घर घर में, बहुत अच्छा लगा भैया। अच्छा, हर घर में श्रीदेव सुमन पैदा भी तो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। वो कहाँ रहा? वो नहीं रहा, पर होना चाहिए भैया, हमारे देखने से होना चाहिए। श्रीदेव सुमन तो बनाना पड़ेगा हमें। पैदा तो बहुत आम बच्चों की तरह ही बच्चे पैदा होते हैं। हाँ हाँ, वो होना चाहिए भैया, घर घर होना चाहिए, हर घर होना चाहिए श्रीदेव सुमन। दरोगा जी का खतरनाक रोल था। दरोगा जी अभी मुझे मिल जाए तो मैं पूछूंगा उनसे। हाँ जी, हमारे अंदर तो डर पर रखी। दरोगा जी का डर है? अच्छा, दरोगा जी? हाँ जी, उसकी मुँह खतरनाक भाई। अच्छा, क्या नाम था दरोगा जी का? मोर सिंह। मोर सिंह। भाई, मोर सिंह को यहाँ ढूंढा जा रहा है भीड़ में। कैसी लगी दीदी फिल्म? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत। नमस्कार, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। श्रीदेव सुमन पैदा होने चाहिए। हाँ जी, होने चाहिए। लेकिन मना कर रहे हो तो हम तो नहीं बनाएंगे। बात है, नहीं हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। चलिए, श्रीदेव सुमन का जो एक किरदार था राजशाही के खिलाफ, आज श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी तो बना दी, लेकिन श्रीदेव सुमन नहीं बन रहे। यूनिवर्सिटियां नाम पे बन रही है, लेकिन श्रीदेव सुमन। सही बोला आपने कि उनके नाम पे सब कुछ तो हो रहा है, पर उनके नाम पे बनने को कोई तैयार नहीं है। पर हम चाहते हैं कि इसमें एक श्रीदेव सुमन नहीं है, हजारों श्रीदेव सुमन पैदा होए और हजारों माता अपने बच्चों को वैसे बनाए, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे हो करे कि जो भी आजकल अत्याचार हो रहा है उन अत्याचारों को रोके, चाहे माँ बहन पे हो रहा है, चाहे बच्चों पे हो रहा है, किसी तरह बोलने के लिए। तो सब शिक्षा संस्थान बोलते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, सो करेंगे। देख के जाओ, कहीं टीचर नहीं है। डिग्री कॉलेज नाम पे तो खोल दिया, पर उस डिग्री कॉलेज के अंदर टीचर नहीं है।
बिल्कुल सही बात है, 100% की सही बात बोली आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ नहीं बोल रहे? मैं तो इस पिक्चर से बड़ी प्रभावित हुई हूँ हाँ, और इनका जो श्रीदेव सुमन जी का जो रोल है मुझे बहुत पसंद आया और उन जैसी जो जन जागृति और जो युवा जोश उनमें दिखाई दिया वो आज की पीढ़ी में आना चाहिए और ये संस्कार हम माता बहनाएं दे सकते हैं अपने बच्चों को। चलिए जो चलिए ये चलिए ये जन जागृति जो है फैलती रहे, स्कूलों में भी इसकी पूरी शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कुसुम कंडवाल जी हैं, उनको भी जाना है क्योंकि मेरी वजह से उनकी गाड़ी रास्ते में खड़ी है। चलिए, अभी अभी श्रीदेव सुमन फिल्म छूटी है और श्रीदेव सुमन को लेके टिहरी वाले बड़े खुश हैं। आप भी टिहरी वाले हैं? टीरी वाले हैं, पक्की बात है? पक्की बात है। हैं? हाँ जी, अच्छा, तो टिहरी का ही था श्रीदेव सुमन। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। पक्की बात है, अच्छी पक्की लगी। बात। पैसे तो नहीं करे मन रखने के लिए? नहीं नहीं, अच्छा, आप भी टिहरी का ही हैं? टीरी के। हाँ जी, अरे वाह, टिहरी कई जगह का? हम प्रताप नगर। प्रताप नगर लम गाँव का? जी वाह। जी, कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। चलिए, ये सारा मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ विभूतियाँ बहुत बड़ी बड़ी पैदा हुई है। हमारे यहाँ तीलू रौतेली पैदा हुई है। हमारे यहाँ ये श्रीदेव सुमन पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ इंद्रमणि बडोनी भी पैदा हुए हैं और इस फिल्म को जिन्होंने बनाया है वो भाई साहब भी यही उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाई उठाई। जी गुरु जी, नमस्कार। हाँ, सबसे पहले मैं बहुगुणा जी का चैनल से धन्यवाद देना कि आपने जो है अपना अमूल्य समय देनी और मैं आम जनता से यह बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारी युवा पीढ़ी पिक्चर से देख ली अपना सिलेबस में जा उनकी माता जी इनके रोल करी क्या संघर्ष करी, उनका भाई ने क्या संघर्ष करी, उनका पिताजी ने क्या संघर्ष करी और उनकी पत्नी ने क्या संघर्ष करी, हम डिटेल में दिखाने की कोशिश करी। और राजशाही का आपने पता ही है कि जो ए टाइम की जो चरम सीमा पर तैनात थी। मेरा नाम विक्रमनी की पहाड़ी। हाँ, मैं गजाऊ। अरे ठीक है, वो गजा का थल मैं सावली को चाहूँ। आप तो आपका आत्म बहुत कुछ था, आपका चैनल का माध्यम से अगर सब लोग ये पिक्चर देखने की कोशिश कर ला तो मैं मेरे प्रयास सार्थक लगलू और अगली पिक्चर भी हम ये नहीं कोशिश कर लगे यानी गौरा देवी था जो मेरे नेक्स्ट टारगेट था कि गौरा देवी पर पिक्चर बनने या माधव सिंह भंडारी पर पिक्चर बननी या चंद्र सिंह गढ़वाली पर पिक्चर बननी, रानी कर्णावती पर पिक्चर बननी, तीलू रौतेली पर पिक्चर बननी, गब्बर सिंह जी पर पिक्चर बननी, जसवंत सिंह जी बहुत छन, कुमाऊं मंडल में देवी प्रसाद सेमवाल जी छन, बद्रीदत्त पांडे जी छन, है ना। तो कई लोगों पर पिक्चर बनी चाहिए जो अपना इतिहास का खातिर अपनों प्राण न्यौछावर करी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आजकल के युवाओं को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें अपना इतिहास पता होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य के लिए कौन कौन कब कब कैसे कैसे लड़े थे। और इधर फोटो सेशन भी चल रहा है, शिवानी के पास में चलता हूँ और इधर मोर सिंह भी है। मोर सिंह से लोग बड़े नाराज हैं, बहुत गुस्से में है लोग मोर सिंह से। शिवानी भंडारी है, शिवानी भंडारी का किरदार बखूबी इन्होंने निभाया है। ये फिल्म कैसे रही आपके लिए, क्योंकि इसमें आपके बड़े अजीब से रोल थे, अजीब से मतलब उम्र से ऊपर भी रोल थे। सबसे पहले तो मैं आप सभी जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज हमारा फिल्म एकदम मतलब हाउसफुल था, काफी लोग वापस गए। और बात करती हूँ अपने रोल की, तो मैंने अपना जो इसमें रोल निभाया है वो सच्चे दिल से निभाया है और ये सोच सोच के निभाया है कि अगर इस समय जो एक्ट मैं कर रही हूँ इस सिचुएशन में जब श्रीदेव सुमन जी की माता जी रही होंगी तारा देवी जी, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो मैंने उसी भाव से अपना एक्ट किया और वो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। अगर श्रीदेव सुमन पैदा हो गया और मैं आपके पास में ले आया और कहा शिवानी से छोटे से बड़े होके वही श्रीदेव सुमन बनाओ, जो बनाना बना देंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो फील किया है, हर एक चीज हर एक मोमेंट मैंने फील किया है, मेरे टीम मेंबर्स ने फील किया है जिन्होंने इतनी मेहनत करी है इस फिल्म में। आप देखोगे इस फिल्म में हर एक किरदार ने बखूबी काम किया है और उनके लुक से लेकर एक्ट तक ये सभी मैं अपने टीम को बोलना चाहूंगी कि सब कुछ उनका ही किया गया है। अच्छा, एक वो किरदार मैं आपका देख रहा था कि जब आपके जो फिल्म में पति हैं वो गुजर जाते हैं तो गैंती से आप पूरा गड्ढा खोद रही थी और मैं कहना चाहूंगा कि इस फिल्म को जरूर देखिएगा। वो बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सीन था शिवानी जी। अभी भी याद है कि जब मैंने वो खोदा था तो उस समय मुझे कुछ भी होश नहीं था, क्योंकि मैं सच में अपने करैक्टर में डूब चुकी थी।
तो जब मैंने वो खोदा उस समय तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने एक दो बार देखा तो एक दो दिन बाद देखा तो मेरे हाथ में ना नीले नीले से दाग थे और सोते हुए बहुत दिक्कत हो रही थी, दर्द हो रहा था। तब मुझे बाद में ध्यान आया, अच्छा कि मैं वो खोद रही थी, तब मेरे हाथ में लगी। चलिए चलिए, इस फिल्म को आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। और राजशाही उस समय, बेशक आज के दौर अलग है, लेकिन सवाल यही है कि आज श्रीदेव सुमन ढूंढने से नहीं मिल रहे, इंजीनियर मिल रहे, डॉक्टर मिल रहे, अलाने फलाने ढेमकने मिल रहे, लेकिन श्रीदेव सुमन नहीं मिल रहे। जी दीदी नमस्कार, कैसे लगी फिल्म? बढ़िया लगी बाबा। क्या बात, टीरी का छह आप कई जगह का? प्रताप नगर लमगांव को ज्यादा नहीं खाया, क्या बात होली? वहाँ यहाँ गरम होना था। अच्छा चलिए, टीरी वालों की बात ही कुछ और है, और टीरी वाले ज्यादातर लोग इस फिल्म को देखने आए हुए हैं। तो चलिए, इसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, थोड़ा उनके पास में चलता हूँ। मालगुड़ी जी पता नहीं क्यों भाग जा रहे। मालगुड़ी जी भाई नमस्कार, कैसे हैं? सर नमस्कार। एक बार फिर से आपने इम्प्रेस कर दिया मोर सिंह बन के, कभी थोकदार कभी मोर सिंह, कैसा रहा ये रोल? सबसे पहले तो भावना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया। हम लोगों को जो मार्केट तक पहुंचाते हैं, जनता तक का पहुंचाने का श्रेय हम आप मीडिया वालों को जाता है, और खास तौर पर आपका, क्योंकि पिछले खैरी के दिन से मैं आपको देखते आया हूँ कि हम जैसे कलाकारों को अगर मार्केट तक पहुंचाया, पब्लिक तक पहुंचाया, तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऋषिकेश की आसपास की जनता का भी दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरी हर फिल्म को देखा, बल्कि मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड की हर फिल्म को देखा। तो बाकी रही मेरे मोर सिंह की, तो मैं करेक्टर कर रहा हूँ, चाहे वो हीरो का हो, चौकदार का हो, कैरी के दिन में एक भाई का करेक्टर हो, और मोर सिंह को। लेकिन सच में बहुत मजा है, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म थी, और जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, सब लोगों ने, पूरी टीम ने खूब मेहनत करी है। क्योंकि आप जानते हैं कि 100 साल पुराना इतिहास था, और आज वो खंबे, वो सीमेंटेड मकान, सब चीज़ें थी, दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद ही प्रयास करा, और फिल्म आपके सामने थी, शायद आपने फिल्म देखी है। तो जनता जिस प्रकार से कह रही कि बहुत अच्छी लग रही, बहुत पसंद आई है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर जनता पसंद करती है और फिल्में देखने आती है, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अगली बार हम किसी और ऐसे योद्धा को, ऐसे क्रांतिकारी को, ऐसे भड़ को उठाएंगे, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारे उत्तराखंड में ऐसे वीर भड़ थे, ऐसे योद्धा थे, ऐसे क्रांतिकारी थे। बाकी भगवान जी, और तो बाकी जनता जो कहेगी वही हम सुन सकते हैं। चलिए चलिए, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने गीत भी गाया था कि बीरू भड़ुकू देश, बावन गढ़ुकू देश, वैसे नहीं गाते नरेंद्र सिंह नेगी जी, वो गढ़ रत्न है। और सबसे बढ़िया बात है कि वो सिर्फ हमारे पास है। भाई साहब नमस्कार, कैसा अनुभव रहा फिल्म बनाने का? फिल्म बनाने का अनुभव जी ऐसा रहा कि मुझे तो ये लगता है कि फिल्म हमने नहीं, बल्कि ये फिल्म स्वयं श्रीदेव सुमन जी ने बनाई है। क्योंकि जिस सीमित संसाधन, जिस सीमित बजट के अंदर ये फिल्म बनी है, मुझे नहीं लगता, और जैसे लोग, या आपको भी पसंद आई, तो इतने कम बजट में ऐसे फिल्म तो उन्हीं की देन है। हम तो खाली कठपुतली थे। चलिए चलिए, बड़प्पन है भाई साहब का। और चलिए, इस फिल्म को देखने आइएगा जरूर। फिलहाल ये जो नटराज सिनेमा हॉल है ऋषिकेश का, वहां पे लगी हुई है, जल्दी आइएगा, देखिएगा, और मुझे बताइएगा कि श्रीदेव सुमन कौन बन रहा है या किसके यहाँ पैदा होगा। चलिए, बने रहे।